महात्मा पधारे हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। गोस्वामी जी ने अधिक कुछ ना वर्णन करते हुए एक बात बताई है। पूरा महीना माघ का जब बीत गया, सभी लोग रह करके अपने सद्गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए उस एक महीने में कल्पवास करते हुए समस्त नियम संयम का पालन करते हुए महीना व्यतीत करते हैं। और जब माघ महीना बीत जाए तो लौट करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जब अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगते हैं तो जिन्होंने एक महीना रहने के लिए व्यवस्था दी हो, व्यवहार के दृष्टि से उनका धन्यवाद करते हैं सभी लोग। सभी लोग तो भरद्वाज जी का धन्यवाद करके चले जाते हैं। अंत में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज जी ने देखा है अब भरद्वाज जी को थोड़ा मौका है, मैं भी जाकर के धन्यवाद दे दूं और मैं भी प्रस्थान करूं। और जैसे याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भरद्वाज जी को मानो आशीर्वाद धन्यवाद और ये बात कही हो, हम साधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, कल्पवास करने आते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था में एक महीना रह जाते हैं। व्यवस्था देने मात्र से आप भी हमारे साधन में साधन बन जाते हैं। भरद्वाज जी को अच्छा लगा, लेकिन उसी समय भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि के विवेक का दर्शन भरद्वाज जी हमेशा करते थे। आज उनको मालूम है मुझे कुछ मिल जाएगा, इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज जी के चरणों में मस्तक रख दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बात कही है, अर्जुन यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? प्रणिपात करना होगा। किस विधि से प्रणिपात? जैसे एक डंडा गिर जाता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी लोग अपने शरण में आए हुए के लिए अपने समस्त तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज जी के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, वंदन किया। और जब लेट करके प्रणाम किया, वंदन किया, राखे पद टेके, फिर से थोड़ी देर के लिए रोक लिया, आसन पर बैठाया, पूजा किया। और पूजा करने के बाद में जो प्रश्न किया है बड़ा विलक्षण है। भगवान शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं। वेदों में राम की महिमा का गायन किया गया है। पुराणों में, शास्त्रों में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। आप भी भगवान के नाम का जाप करते हैं। और जहां तक एक राम जी का चरित्र है, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम, जिनका भी चरित्र संसार में सभी लोग जानते हैं। सीता जी के वियोग में दुखी हुए, क्रोध आया, रावण को मार दिया। ऐसे राम जी का भी चरित्र है। अब मुझे शंका हो रहा है, भगवान शिव जी राम राम जप रहे हैं, वेदों ने राम नाम की महिमा गाई, और ये अयोध्या जी राम जी, इनमें कौन से राम? और जैसे ये प्रश्न
किया है तो याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भरद्वाज जी से कहा है, संसार में जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति प्रश्न करता हो, तुम्हारा ये प्रश्न मुझे लगता है मूढ़ की तरह, लेकिन नहीं भरद्वाज जी, ये याज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि न्यहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा और सुना चाहु तुम राम गुण गूढ़ा। भगवान के गूढ़ तत्व को सुनना चाहते हो, इसलिए इस प्रकार से आपने प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न आपने किया है, लेकिन सुनना है राम जी के गूढ़ तत्व को। भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, भगवान की कथा कैसे है मालूम आपको? भगवान की कथा संत महापुरुष हमेशा पान करते हैं, नेत्रों से भी कर्ण से भी प्रत्येक तरह से मन लगाकर भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा के उदय होने पर कुछ और नहीं करता। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिमि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिमि पाना। भगवान की कथा चंद्रमा की तरह है। कैसे? चंद्रमा का कार्य क्या है? संपूर्ण संसार को अमृत दे करके पालन करना। ऐसे ही भगवान की कथा है। संसार में किसी भी प्रकार के जीव क्यों न दुखी हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से दुखी जीव भी भगवान की कथा सुने। शर्त एक है, सुनने में मन लगना चाहिए, और जैसे सुनने में मन लगने लगेगा तो संसार के समस्त कथा समाप्त हो जाएगी, समस्त व्यथा संसार में उसके जीवन से समाप्त हो जाएगी। माता जानकी जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और जैसे ही हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, भगवान के कथाओं का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अभी प्रारंभ ही किया है, समाप्त नहीं हुआ। रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, परिणाम क्या हुआ? सुनत ही सीता कर दुख आगा। यदि परम्बा भगवती के जीवन का दुख समाप्त हो सकता है तो हम सब तो किंचित जीव हैं, किंचित जीव हैं। हमारे आपके जीवन की व्यथा भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से न समाप्त हो, ऐसा नहीं है। समस्त व्यथा, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो भौतिक हो, समस्त व्यथा जीवन की समाप्त हो जाएगी, समस्त व्यथा जीवन की। इसलिए भगवान की कथा को क्या कहा है? संत चकोर करहि जेहि पाना। संत महापुरुषों को चकोर की उपाधि दे दी, कारण चंद्रमा के उदय होने के बाद चकोर की और कोई कार्य नहीं रह जाता है। भगवान की कथा में कितना प्रेम है। और भी बात बताई है याज्ञवल्क्य महाराज जी ने। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कहा है, हे भरद्वाज जी, जैसे आपने संशय किया है ऐसे ही संशय माता भवानी ने किया था, और उसी समय भगवान शिव जी ने उनको सुनाया था। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मुझे जीवन में संशय हो, ये बात तो मुझे हजम होती है, लेकिन भगवान शिव जी के साथ रह करके माता पार्वती को संशय हो जाए। भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य महाराज जी कहने लगे, पार्वती जी के स्वरूप में रह करके माता को संशय नहीं हुआ है। फिर बोले, जब माता पार्वती जी पूर्व शरीर में सती जी के स्वरूप में थी तब उनको संशय हुआ था। ऐसे ही
संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहु बखानी। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहु बखानी। ऐसे ही माता सती ने संशय किया था जीवन में, लेकिन वह संशय समाप्त कब हुआ? जब पार्वती जी के रूप में आई हैं और प्रश्न करती हैं, तब भगवान जी की वाणी सुनती हैं। सती के रूप में रह करके भगवान शिव की वाणी को सुना नहीं और उनका संशय समाप्त भी नहीं हुआ। अब तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया, मेरा वाला संशय तो समाप्त हो गया, लेकिन मुझे ये सुनना है माता सती को संशय क्यों हुआ? मैं तो साधारण सा हूँ, लेकिन भगवान शिव जी के साथ में रहने वाली माता सती, उनको भला संशय क्यों हुआ? और उनको भगवान शिव जी ने कब और कैसे समझाया? भरद्वाज जी की प्रार्थना को स्वीकार करके याज्ञवल्क्य महाराज जी ने मंगलमयी कथाओं को श्रवण कराया है। आज के इस पावन कथा में बड़े भाई सम्माननीय श्री प्रहलाद मिश्र रामायणी जी भी हैं। कल उनको मध्य प्रदेश कथा में कहीं जाना है और अभी यहाँ बैठते बैठते कह रहे थे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी जब आए उससे पहले मैं थोड़ी देर वाणी पवित्र कर लूंगा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही प्रारंभ से ही, तो मैं भैया से प्रार्थना करूंगा 5-10 मिनट आकर के श्री धाम अयोध्या जी में और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मंगलमय भगवान की कथाओं का स्मरण करते हुए वाणी के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मय मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वन्दे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानसालिपुरपीत परागपुञ्जं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सानन्दमानन्द बने बसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए एक दो बार भगवान का पावन नाम ले लें।
एक बहुत अद्भुत महात्मा हुए स्वामी राम तीर्थ। राम तीर्थ परमहंस एक बात कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कुछ नहीं, एक काम कर। क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। आराम के शरण में कली पावना अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका रामायण में और बड़ी अद्भुत बात कह दी। कहते हैं राम 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 जी जोलो तू न जपिहे, तोलो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपिहे। सुरचर तीर बिनु नीर दुख पाई हैं, सुरतर उतरे तुहे दारिद सताई हैं। छूटबे को यतन विशेष बांधी जाएगो, वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। महाराज श्री के पावन मंगल दर्शन हम लोग कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आओ एक दो बार भगवान का पावन नाम ले लें। बहुत बढ़िया आप सुंदर सा प्रकरण श्रवण कर रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकरण करुणा बरनाले भक्त वांछा कल्पतरु भारत के भव्य भाल को ऊंचा करने वाली धनुर्धर प्रतापी परात्पर परमात्मा के पावन श्री चरणों में बार बार वंदन। परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री पावन पाद पद्मों में बार बार वंदन करते हुए अर्चनीय वंदनीय प्रातःस्मरणीय लोक पावन स्तुत चरण पूज्य चरण श्री महाराज श्री के पावन श्री चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए श्री व्यास जी महाराज के को बार बार हृदय से साधुवाद। अयोध्या धाम में पूज्य चरण सभी श्री संत भगवान के पावन श्री चरणों में बार बार नमन वंदन। भक्ति रूपी गंगा के तरल तरंगों में अवगाहन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोताबिंद श्रद्धामयी देवियों, देखो अभी बड़ी सुंदर वार्ता चल रही थी। राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती पार्वती जी महारानी हिम शिखर पर बैठी हुई हैं। देवादिदेव शशांक शेखर भगवान भूत भावन भगवान की कथा पुण्य थाल का पाप छाल का भगवान की पावन कथा चल रही थी। आप जानते हो ये जो कथा है ना, गोस्वामी जी से पूछा गया क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये है शुभ संभो उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा। ये है शुभ संभो
राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती पार्वती जी ने जो प्रश्न किए हैं और उन्हीं प्रश्नों का जो जवाब दिया, जो संवाद बना, वही ये भगवान की पावन कथा है। बोले क्या मिलता है? कहते हैं सुख संपादन। जीवन में आदमी के, हमारे साधकों के, हमारे आप सबके जीवन में सुख का संपादन होता है। आदमी सुख की तलाश तो करता है, सुख के लिए भागदौड़ चल रही है, लेकिन सुखी होने का फार्मूला, हम प्राय जाते हैं लोगों से कहते हैं कुछ चाहिए तो लोग कहते हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो हम सुखी रहें। लेकिन जब अगले वर्ष फिर जाते हैं और फिर ये चर्चा होती तो कहते हैं बस ये आशीर्वाद देना जीवन सुखी रहे। लेकिन वस्तुतः हम लोग सुखी कैसे रहेंगे? ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुख संपादन सामान विषादा। आप भले कहते हैं हमारे जीवन में कोई विषाद नहीं है। अभी व्यास जी ने बहुत सुंदर चर्चा की ना। कहते हैं देखो भगवत गीता में अगर कोई आपसे पूछे प्रथम अध्याय का क्या नाम है? अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। यदि अर्जुन के जीवन में विषाद आ गया है, अर्जुन के संबंध में भगवान एक बात बड़े दावे से कहते हैं कि किसी को मेरी पूजा करनी है, वह अर्जुन की पूजा कर लेता है तो समझ लो मेरी पूजा। विभूति योग में भगवान ने अपना जो है विभूति बताया अर्जुन के लिए। लेकिन अर्जुन के जीवन में यदि विषाद आ गया तो हम और आप किसी गिनती और गणना में नहीं हैं। सभी के जीवन में कोई न कोई विषाद। श्रीधाम अयोध्या के पूज्य संत हुए हैं विनीत बिहारी जी, उन्होंने लिखा वीरों के मन आन की चिंता, कायर के तन प्राण की चिंता, बनियों को दुकान की चिंता, खेतीहर लगो लगान